Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone and welcome again. In the last video we have discussed the relationship between the identity and the language. We have discussed some types of identities too. So I will give the link in the description. In this video what we are going to do, we are with a very new topic, that is Sapir Whorf Hypothesis. अब इसका मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि सैपर वुर्फ हाइपोथेसिस है क्या। बेंजामिन ली वुर्फ सैपर का प्यूपिल था, स्टूडेंट था। इन दोनों ने मिलकर एक हाइपोथेसिस क्रिएट किया था जिसमें इन लोगों ने ये कहा कि लैंग्वेज इज़ द मेन थिंग जो कि हमारे थॉट्स को इन्फ्लुएंस करती है। लैंग्वेज इज़ अ मेन थिंग जो हमारे व्यू को, हमारे परसेप्शन को रीशेप करती है। अब हम बारी बारी देखते हैं कि इनका अलग अलग क्या इनका अंदाज था बात करने का। इन लोगों ने ये भी कहा था कि दिस इज़ ओनली द लैंग्वेज जो कि लोगों को कल्चरली डिफ्रेंशिएट करती है, क्योंकि डिफरेंट एरियाज़ में रहने के जो कल्चर होता है उन लोगों की डिफरेंट लैंग्वेज होती है और वो लैंग्वेज ही है जो उन लोगों को आपस में उनका डिफरेंस क्रिएट करती है। तो सैपियर ने 1929 में कहा कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अकेले नहीं रहते, वो सोसाइटी में भी अकेले नहीं रहते। उनकी लैंग्वेज जो होती है सोसाइटी की, वो उनको रीशेप करती है, उनकी थिंकिंग को, कि वो किस तरह से इंटरप्रेट करें वर्ल्ड को, वो किस तरह से चीज़ों को देखें। इसी तरह वॉर्फ ने 1941 में ये हाइपोथेसिस दिया कि हम जो हमारे इर्द गिर्द का वर्ल्ड है, हमारे इर्द गिर्द के जो जितनी भी चीज़ें हैं, हमारी नेचर है, हम उसको अपनी ही नेटिव लैंग्वेज की बाउंड्रीज बना देते हैं उसके ऊपर कि हम वही चीज़ें देख सकते हैं, वही चीज़ें हम परसीव कर सकते हैं जो कि हमारे लैंग्वेज में इंक्लूडेड हैं। और अगर हम अपनी ही वर्ल्ड की बाउंड्रीज अपने लैंग्वेज के थ्रू नहीं बनाते तो हम आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। सो बेसिकली द मेन थिंग इन कम्युनिकेशन इज़ लैंग्वेज, और लैंग्वेज ही है जो हमें रीशेप करती है, हमारी थिंकिंग को, हमारे परसेप्शन को। अब सैपियर वुर्फ हाइपोथेसिस के दो कंपोनेंट्स थे बेसिक। एक थी लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म एंड अदर वाज लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी। लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी सबसे पहले मैं बता दूं कि ये थी क्या। लिंग्विस्टिक रिलेटिव जो हमारे पास अप्रोच थी, इसने कहा कि जो हमारा लैंग्वेज स्ट्रक्चर है, जो एक एरिया की, एक लोगों की जो लैंग्वेज है, वो अफेक्ट करती है कि लोग किस तरह से वर्ल्ड को देखते हैं, वो किस तरह से वर्ल्ड को कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं। हमारी लैंग्वेज में जिस चीज़ का जिस वर्ड से है, हमारे माइंड में उसका वही कॉन्सेप्ट है। और इसकी एग्जांपल दी थी कि जैसे एस्किमो लैंग्वेज में स्नो के बहुत वर्ड्स हैं, 50+ वर्ड्स हैं स्नो को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी में ये पता लगता है कि जो एक स्पीकर है वो अपनी ही लैंग्वेज की बाउंड्रीज के थ्रू एक वर्ड को डिस्क्राइब कर सकता है, उसके अलावा वो कम्युनिकेट नहीं करेगा। उसके अलावा वॉर्फ ने और भी बहुत सी एग्जांपल दी थी, जैसे कि स्नो की एग्जांपल को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि ग्राउंड पर स्नो फ्लेक्स को डिस्क्राइब करने के लिए, यानी कि स्नो की हर टाइप को एक्सप्लेन करने के लिए उनके पास अलग वर्ड है। तो दिस इज़ लैंग्वेज के हम लैंग्वेज बाउंड्रीज के अंदर रहते हैं। इसी तरह जैसे एक अरेबिक वर्ड है, इसका कैमल के लिए अलग वर्ड है चाइनीज़ लैंग्वेज में, और अरेबिक लैंग्वेज में अलग है, और इंग्लिश में हम इसको कैमल बोलते हैं। तो ये लैंग्वेज बाउंड्रीज हैं जो कि हर एरिया के लिहाज से, हर कल्चर के लिहाज से डिवाइड हुई हुई हैं, और लोग उन एरियाज़ में रहने वाले लोग भी इसीलिए हम डिफ्रेंशिएट करते हैं क्योंकि उनकी लैंग्वेजेस अलग है। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेफिनेशन एग्जांपल यहाँ पे दी गई है। जैसे एक एरिया है न्यू गिनिया के नेम से, और वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी इतनी ज़्यादा दे आर पुअर क्लास इकोनॉमी वाइज। तो करते क्या है, उनके पास काउंटिंग सिस्टम है, उनके पास 1, 2 और डॉग के अलावा कोई वर्ड नहीं है। इन इंग्लिश लैंग्वेज वी हैव काउंटिंग सिस्टम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। जबकि उस लैंग्वेज में दे हैव ओनली 3 वर्ड्स फॉर देयर काउंटिंग, 1, 2 एंड डॉग। अब ये मैंने आगे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कि वो 1 को 1 कहेंगे, 2 को 2, 3 कहने के लिए दे हैव 1 and 2 एंड 4 कहने के लिए दे हैव डॉग। और आगे यू कैन सी के सब डिफरेंट हैं। डॉग एंड 1 रिप्रेजेंट टू 5, डॉग एंड 2 रिप्रेजेंट टू 6 एंड सो ऑन। तो इस तरह से है कि उनका सिस्टम यूं वर्क करता है इंग्लिश इक्विवेलेंट्स को लेकर। तो फिर वही बात कि हर एरिया को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, कल्चरली पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और वो कैसे डिफरेंस है, क्योंकि लैंग्वेज उनके थॉट को इन्फ्लुएंस कर रही है अकॉर्डिंग टू सैपियर वुर्फ हाइपोथेसिस। अब हम बात करते हैं लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म की। वॉर्फियन, हम सैपिर वुर्फ हाइपोथेसिस को वॉर्फियन भी कहते हैं। तो वॉर्फियन पर्सपेक्टिव इज दैट, अब इसमें वो ये कहता है
कि एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें हमें इशू आता है, वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती है और कभी कभी तो इम्पॉसिबल भी हो जाता है। जैसे बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में जिनका मतलब और है, टर्की लैंग्वेज में उनका मतलब और है, संस्कृत में और है, जबकि वर्ड सेम ही हैं। तो इसलिए जब हम ट्रांसलेट करते हैं दो लैंग्वेजेस को तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब हम देखते हैं डिफरेंस क्या है। लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी ये कहती है कि लैंग्वेज का पूरा पूरा इम्पैक्ट है, लैंग्वेज पूरा पूरा शेप करती है स्पीकर के व्यू को, कि एक स्पीकर है, एक लैंग्वेज बोलने वाला है, वो उसके थिंकिंग को लैंग्वेज अफेक्ट करेगी, हर चीज़ पर उसका इम्पैक्ट होगा। लाइक लैंग्वेज हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द वे व्हाट द स्पीकर, हाउ द स्पीकर व्यू द वर्ल्ड। ठीक है, बिकॉज वी कैन ओनली रियली थिंक ऑफ द वर्ल्ड थ्रू द यूज ऑफ लैंग्वेजेस एंड वर्ड। वो कहते हैं कि लैंग्वेज के बगैर हम देख ही नहीं सकते, हम कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते, और ये तो सेंस ही नहीं बनती कि विदाउट लैंग्वेज हम कोई बाउंड्रीज क्रिएट कर लें। तो किसी भी एरिया की लैंग्वेज या कोई भी बोलने वाले लोग जो एक लैंग्वेज बोल रहे हैं, उनकी लैंग्वेज डिसाइड करेगी डेट हाउ दे परसीव द वर्ल्ड। ये थी लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी। जबकि लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म इससे एग्री नहीं करती, वो इससे भी आगे है। वो कहते हैं कि जो स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का, वो ऐसा नहीं है कि वो लोगों को दुनिया देखने का जो उनका अंदाज है उसको अफेक्ट कर रही है, वो सिर्फ डिटर्मिन करती है कि हम किस तरह से दुनिया देख रहे हैं। लाइक दे नॉट अफेक्ट, they don't affect our perception, they just determines that how we look to the world. Sapir Whorf Hypothesis के हमारे पास आगे से दो वर्जन्स हैं। एक वर्जन है हमारे पास स्ट्रॉन्ग वर्जन, द सेकेंड वन इज वीक वर्जन। स्ट्रॉन्ग में हमारे पास ये प्रिंसिपल है कि जो लैंग्वेज है वो हमारे थॉट को डिटर्मिन कर रही है। लाइक लैंग्वेज ही है जो तय कर रही है कि हमने दुनिया देखनी किस तरह से है, हाउ वी कॉन्सेप्चुअलाइज द वर्ल्ड, हाउ वी परसीव द वर्ल्ड, हाउ वी इंटरप्रेट द थिंग्स। जबकि वीकर वर्जन ये कहता है कि लैंग्वेज सिर्फ हमारी थॉट को इन्फ्लुएंस करती है, उसका तो असर होता है, उसका कोई असर रसूख होता है हमारे थॉट्स के ऊपर, बट इट नॉट डिटर्मिन्स आवर थॉट। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रॉन्ग वर्जन ऑफ सैपियर वुर्फ हाइपोथेसिस एंड वीक वर्जन। तो अब हम बात करते हैं इस पूरी हाइपोथेसिस की समरी की। जैसे कि इन द वेरी स्टार्ट ये कहा सैपियर ने कि हमारी जो ह्यूमन सोसाइटी है, ह्यूमन बींग्स है, वो अकेले नहीं रहते, उनको एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत पड़ती है। दे नीड टू कम्युनिकेट, उनके एक्सप्रेशंस होते हैं कि वो किस तरह से दुनिया को किस तरह से वो वर्ल्ड को परसीव करते हैं, वो किस तरह से चीज़ों को कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं। और इसी तरह ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम लैंग्वेज के बगैर सोसाइटी के रियलिटीज़ को देख सकें। तो बेसिकली जो एक रियल वर्ल्ड है वो लैंग्वेज के बगैर नहीं बन सकता। इसी तरह कोई ऐसी और इसमें एक ये बात भी थी कि कोई टू लैंग्वेजेस वन कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। जैसा कि मैंने लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी में बताया कि दो लैंग्वेजेस कैन नेवर एक्सप्रेस द सेम सोशल रियलिटीज़। अब हम बात करते हैं कि मज़ीद इन दोनों में क्या डिफरेंस है। लाइक डिटर्मिनिज्म में ये कहा गया था कि हमारी जो थिंकिंग है, हमारी जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारी सारी परसेप्शन है, वो सब कुछ हमारी लैंग्वेज डिटर्मिन करती है। जबकि रिलेटिविटी में ये कहा गया था कि वो लोग जो डिफरेंट लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, जो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, उनका दुनिया को देखने का, चीज़ों को परसीव करने का तरीका और अंदाज बिल्कुल अलग है। अब हम बात करते हैं कि हाउ लैंग्वेज एंड थॉट आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर अकॉर्डिंग टू सैपियर वुर्फ हाइपोथेसिस। सबसे पहले तो स्ट्रॉन्गर वर्जन की अगर हम बात करें तो उसने ये साफ साफ कह दिया कि कोई रियल ट्रांसलेशन है ही नहीं। यानी कि अगर आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज पे शिफ्ट करते हो तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि समटाइम्स कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि जब आप सेम वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग्स को पढ़ते हो, तो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना इज़ प्रॉब्लमेटिक अकॉर्डिंग टू सैपियर वुर्फ हाइपोथेसिस। और इसने ये भी कहा था कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि हम अपना कल्चर छोड़कर, अपनी लैंग्वेज छोड़कर किसी न्यू लैंग्वेज को पढ़ें। अगर तो कोई बंदा ऐसा करता है तो उसको ये चाहिए कि वो अपनी मोड ऑफ थिंकिंग बिल्कुल चेंज करें, अपने लिंग्विस्टिक प्रोसेसेस को बिल्कुल चेंज करें और फिर बिल्कुल नए सिरे से नेटिव स्पीकर्स की तरह बोलना शुरू करें और उन्हीं के ही पैटर्न्स पर चले। तो ये हमारे पास थी कंप्लीट सैपिर वुर्फ हाइपोथेसिस बाय बेंजामिन ले वुर्फ एंड सैपियर। So thank you so much. I hope that you have all the concepts clear of this topic. Thank you so much.